हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब। द वीसीसी क्लब पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग वीसीसी क्लब पे बात करने के लिए जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे डेमोन्स्ट्रेटिव के डेफिनेशन को शो किए थे, डेफिनेशन क्या होता है, फिर हम लोग एग्जांपल देखे थे। अब एग्जांपल को क्या कि सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, कब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। हम लोग देखे थे क्या, वर्सेस कराए थे। भाई वर्सेस का मतलब क्या, बनाम, यानी कि उनसे मैच, यानी कि भाई अंतर क्या है दोनों में। तो हम लोग क्या अंतर देखे थे कि दिस भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, दिस हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है या डिटरमिनर कह सकते हैं। अब फिर क्या बोले, दिस जो है, दिस जो है, दिस हुआ, दैट हुआ, दिस हुआ, दोज हुआ, ये क्या बोले, दोनों में आता प्रोनाउन एडजेक्टिव। कब अंतर होगा, क्या अंतर है इसमें, तो उनको हम लोग देखेंगे। जैसे आप बोलते हो क्या भाई, ये किताब मेरी है। अब ये हिंदी में बोल दियो ये भाई, ये किताब मेरी है, या क्या बोल सकते हो, ये किताब, ये मेरी किताब है। दोनों वर्ड बोल सकते हो। इनको क्या बोल सकते हो, ये मेरी किताब है। आप इनकी बात कर रहे हो तो भाई दोनों का सेंस सेम है। इस किताब पे ये क्या है, हमारा नाउन है। ये क्या है, हमारा नाउन है, यानी कि जिसको आप क्या कहते हो, संज्ञा कहते हो। ये हमारा क्या है, नाउन है। इस नाउन पे पोजीशन किन का है, ये आई, मेरी का है, यानी कि आई का ही पोजीशन है। अब ये क्या कर रहा होता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, इसको शो कर रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब हम लोग अच्छे से समझ चुके थे कि डेमोन्स्ट्रेट होता है क्या है। तो ये किताब को ये शो कर रहा था, और किताब पे पोजीशन कौन दिखा रहा है, ये मेरी वर्ड से पोजीशन दिखाया जा रहा है। यहाँ पे भी वही है कि इस किताब पे पोजीशन दिखाया जा रहा है किनका। यहाँ पे क्या है कि पहले ध्यान दिया गया है भाई इनको आइडेंटिफाई करने का, पॉइंट आउट करने का, ये किताब, तब फिर बोला कि मेरी है। यहाँ पे क्या बोला, ये मेरी किताब है। तो यहाँ पे हम लोग किनको पोजीशन को, तो दोनों का सेंस से क्या है, सेम है। दोनों का सेंस से क्या है, अब बोलोगे सर सेंस से सेम है। सेंस में कोई अंतर नहीं, कहने का जो सेंस है दोनों सेम है। तो दोनों को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। अगर इनकी बात किया जाए तो इसको जो आप बनाओगे, ये बना सकते हो दिस। क्यों आप दिस लगाएंगे, दिस भी लगा सकते हो भाई। तो दिस आप याद रखोगे, किताब क्या है, यहाँ पे एक किताब की बात किया जा रहा है, यानी कि आप सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। अब लगाए क्या, दिस बुक, दिस बुक इज माई बुक, या फिर माई। एक ये बनाए हो। अब यहाँ पे क्या देखोगे, इनको देखोगे तो आप यहाँ पे दिस बुक की बात किया जा रहा है। अब देखोगे ये बुक की बात की जो किया जा रहा है, ये टू टाइम्स आ चुका है एक ही सेंटेंस में, और सेम नाउन है। तो आपको पता होगा कि सेम नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ही हमारा कौन आता है, प्रोनाउन आता है। तो आप क्या बोलोगे कि दिस भी प्रोनाउन है। दिस भी क्या है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। बट यहाँ पे भी क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले यूज होना, नाउन से पहले यूज होने वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, एडजेक्टिव का नाम देते हैं। ये भी हमारा माई क्या है, यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है। ये क्या हमारा एडजेक्टिव है। अब ये क्यों, क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हुआ। तो नाउन से पहले यूज होने वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, एडजेक्टिव का नाम देते हैं। अब बोलोगे सर ये बुक जो है कि डबल टाइम्स आ चुका है, तो डबल टाइम्स को, इसी को और रिपीट को अवॉइड करने के लिए हम लोग किनका यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो आप या तो इसको रिमूव करोगे, या तो इसको रिमूव करोगे। अगर इसको रिमूव करोगे तो भाई ये रहेगा, अगर इसको रिमूव करोगे तो भाई ये रहेगा। बात समझ में आई कि दोनों में से एक को ही हटाना है। अब बोलो जिसको हटाने की मत, तो कोई बंदा क्या किया है कि इनको हटाने में बोल दिया गया है दिस, इस वाले बुक को हटा दिया गया। तो क्या बोला, दिस इज माई बुक। कोई बंदा क्या बोला कि नहीं सर हम इसको, इस बुक को रखेंगे पहले वाले को, इनको हम बोलेंगे दिस बुक इज माई। अब इस वाले बुक को हटा दिया। अब ये माई वर्ड पे फोकस करोगे कि ये माई वर्ड क्या है। तो माई वर्ड को देखोगे तो आपको पता चला होगा क्या है कि सर माई जो हम लोग पढ़े हैं ये एडजेक्टिव में पढ़े, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो कि पोजेशन को शो करता है। सर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो कोई भी एडजेक्टिव के बाद जो हमारा आने वाला वर्ड होगा वो नाउन होगा। अभी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ये डिटरमिनर है। इनके बाद ऑलवेज नाउन लगना नेसेसरी है। अगर नाउन नहीं लगेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर इस बुक को रखते हैं तो माई भी हट जाएगा। किस कौन हट जाएगा,
माई भी हट जाएगा, तो अब हट आएगा कौन, तो आपको एक माइन दिखाई पड़ा होगा कौन। तो अब बोलोगे सर यहाँ पे यूज क्या करें, तो आप एक बात याद रखोगे, नोट दे करके इनको लिख लोगे, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, क्या हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, प्लस अगर हमें इसमें नाउन लगा दे, क्या लगा दे, नाउन लगा दे, तो इनको बना दे, तो ये हमारा बनता है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बनता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये क्या बनेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये नाउन जो है कि हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, ये नाउन जो है हमारा प्लूरल भी हो सकता है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन। तो अब हमारे पास क्या है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का हेल्प लेना होगा, ये भी कटा ये भी कटा, तो अब यही माइन हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा। तो क्या बना, दिस बुक इज माइन एंड दिस इज माई बुक, दोनों का सेंस क्या है, सेम है। तो आपको ये फंडा समझ में आया होगा। फिर हम लोग देख लेंगे कब दिस यूज करेंगे, कब दिस यूज करेंगे, ये तो देख लिए हम लोग भाई, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे देखना था कब ये एडजेक्टिव होगा। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिस क्या है भाई, अकेला किसी नाउन से पहले यूज नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब ये दिस देखोगे नाउन से पहले यूज हुआ, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलोगे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड में पढ़े हम लोग कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव में आएगा, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बना, ये क्या बना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना। अब यहाँ पे देखोगे माई क्या है हमारा, नाउन से पहले है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ देखोगे माइंड जो है ये भी आई से ही बना है, ये भी पॉजेसिव केस में ही आता है, तो ये हमारा अकेला यूज हुआ, तो ये क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। तो अब ये कौन सा प्रोनाउन बनेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये कौन सा एडजेक्टिव बनेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जैसा जिसका काम है वैसा ही उसका क्या रखना है, नाम रखना है, ये याद रखना है। इंग्लिश ग्रामर में जिसका जो काम रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम रख दिया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। किस पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड पे आते हैं। पहले हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। चलो तो अब आते हैं हम लोग किस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड पे। पहले हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बारे में, तब हम लोग सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो अगर आप बात करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव की, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जो है एक ऐसा वर्ड है जो आया किससे है, डिस्ट्रीब्यूट से आया। किससे आया है, डिस्ट्रीब्यूट से आया है। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बांटना। क्या मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट का, बांटना। आप हमेशा याद रखोगे, हमारे बीच में कोई भी चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, या शेयरिंग होता है। शेयरिंग भी बोल सकते हो कि भाई ये शेयर करता है। तो शेयरिंग जो होता है वो 1 बाय 1 होता है। क्या होता है, 1 बाय 1। 1 बाय 1 का मतलब क्या हुआ कि एक एक करके, क्या करके, एक एक करके, एक को दिया गया, फिर दूसरे को दिया जाएगा, फिर तीसरे को दिया जाएगा, चौथे को दिया जाएगा। एक साथ हम लोग सभी को नहीं दे सकते हैं, समझ में, एक साथ हम लोग सभी को नहीं दे सकते, हम लोगों को एक एक करके देना होगा। तो अब इसी बात को यहाँ पे क्या समझेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, ये डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो आप याद रखो कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होगा, यानी कि वो वर्ड जिसका यूज किसके लिए किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट के लिए किया जाए, या शेयर करने के लिए किया जाए, शेयरिंग के लिए किया जाए, तो क्या बोल सकते हो, द वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट और शेयर नाउन। नाउन लिख दो, या कोई भी चीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं। भाई वो वर्ड जो किसके लिए यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूट के लिए यूज होगा, या किसके लिए यूज होगा, शेयर करने के लिए यूज होगा। याद रखना, आप अगर मान लो कि ये एक बंदा है, ये भी एक बंदा है, ये भी एक बंदा, आप कोई चीज बांट रहे हो तो पहले या तो इसको दोगे, या तो इसको दोगे, या तो इसको दोगे। एक साथ आप किसी को नहीं दे सकते हो, बट दोगे तीनों को। बट दोगे क्या, ये 3 पीपल से है तो दोगे तीनों को, बट क्या क्या करके, एक इनको अगर दियो तब फिर दूसरा नंबर पे आएगा, तीसरा पे आएगा। अगर पहला पे आया तो दूसरा, तीसरा, या बोलोगे सर पहला इसको रखें, दूसरा इसको रखें, तीसरा। लेकिन एक बार में हम लोग एक ही इंसान को दे सकते हैं, या एक ही चीज किसी चीज को भी दे सकते हैं। अगर मान लो कि कोई भी नाउन है, उसके सामने कोई सामान रखना है, तो अब बोले हम लोग क्या कि यहीं पे देखोगे, ये तीन, मान लो कि क्या है, ये थ्री थिंग्स है, हमें इसमें नंबरिंग करना। क्या एक ही साथ सब में नंबरिंग होगा, या पहले इसमें नंबरिंग होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, या फिर पहले इसमें होगा तो इसमें होगा, फिर इसमें होगा, या फिर क्या बोले कि सर इसमें 2 रखेंगे तो इसमें 3 रखेंगे। एक बार में एक ही चीज को हम लोग दे सकते हैं भाई, दोबारा दूसरे को नहीं दे सकते हैं। तो याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जितने भी होते हैं वो हमारा जो नंबर में होता है वो सिंगुलर होता है,
वो किस रूप में यूज किया जाता है? एज अ सिंगुलर यूज किया जाता है भाई, प्लूरल नहीं हो सकता ये। तो आप याद रखो क्या, नोट दे करके कहीं पर भी लिख लोगे एक नोट दे करके, ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स, क्या बोले हो कि सभी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जो होगा वो किस रूप में यूज होगा? सिंगुलर के रूप में होगा। ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स आर यूज्ड एज अ सिंगुलर। अगर ये बताओगे अगर कोई चीज सिंगुलर होगा तो वो उनका पोजीशन भी किन पे रहेगा? सिंगुलर पे ही रहेगा, हमेशा वो सिंगुलर। तो यहाँ पे याद रखना जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होंगे वो अगर नाउन लेंगे तो सिंगुलर लेंगे, या तो अगर ये वर्ब लेंगे तो वो क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। तो क्या कह सकते हो? तो आप क्या बोले हो, कोई भी इसको पॉइंट 1 कर लोगे, इसको पॉइंट 2 कर लोगे, ये भी चलेगा। पहला बोले कि ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स आर यूज्ड एज अ सिंगुलर फॉर्म, यानी किस फॉर्म में यूज होगा? सिंगुलर फॉर्म में। क्यों यूज होगा? कि हम लोग जो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट या शेयर जो करेंगे वो एक एक करके करते हैं, हम लोग एक साथ सभी को शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना? ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स टेक अ सिंगुलर वर्ब और नाउन। या क्या बोल सकते हो कि या तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा या तो वो सिंगुलर नाउन लेगा, यानी कि अगर एडजेक्टिव होगा तो नाउन लेगा वो अपने पास सिंगुलर, और उसके बाद क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। अब याद रखोगे जब एक जगह यहां से सिंगुलर निकला तो वो ऑलवेज सिंगुलर ही चलेगा, यानी कि वो अगर नाउन सिंगुलर लिया तो फिर हमारा वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, फिर पोजीशन क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। हम लोग बाय स्ट्रक्चर देखेंगे, सभी का स्ट्रक्चर एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आप ये बात याद रखो क्यों इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। तो आप कहोगे कभी भी डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो एक एक करके होता है, एक साथ सभी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा या तो नाउन आएगा। बात समझ में आई? अब हम लोग आते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कौन कौन होता है। तो आप हमेशा याद रखोगे, एग्जाम्पल में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जो होता है, ये अगर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड की बात करो तो ये किसके कौन कौन हो जाएगा? ईच आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ईच आ जाएगा, जिसको दो या दो से ज्यादा के लिए यूज कर लेते हैं। ईच का अगर हिंदी देखोगे तो इसका हिंदी होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक, या कह सकते हो क्या? हर एक। उसके बाद जाकर के फिर आपका क्या हो जाएगा? एवरी हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड में आता है। जो आपका क्या हो जाएगा? इनका भी मीनिंग यही हो जाएगा, प्रत्येक या हर एक। उसके बाद आइदर हो जाता है। आइदर की अगर बात करते हो तो आप क्या बोलोगे? या तो। या फिर क्या बोलोगे? नाइदर हो जाता है। नॉट प्लस आइदर यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा? नाइदर बन जाएगा, ना तो। ठीक है, उनके बाद क्या बोल सकते हो? नन हो जाता है। नन का मतलब होता है कोई नहीं। अब इनको हम लोग यूज कब करेंगे ये देखेंगे अभी। ठीक है, ये 5 वर्ड आपके पास दिखाई पड़ा, पांचों वर्ड को हम लोग कौन सा वर्ड बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बोलेंगे। इनके बाद आने वाला नाउन हो या वर्ब हो वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। पोजीशन कैसा होगा? सिंगुलर होगा, यानी कि जितना भी चीज इसके बाद यूज होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, जो इसके अकॉर्डिंग यूज होगा। बस अगर अदर चीज यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अकॉर्डिंग यूज करोगे आपको क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो अब हम लोग फिर इनको देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव किस किस में आएगा। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जान लिए कि हम लोग का क्या होता है? ईच होता है, या तो क्या होता है? एवरी होता है, या तो फिर क्या होता है? आइदर होता है, या तो फिर क्या होता है? नाइदर होता है, या फिर क्या होगा? नन होगा। ठीक है, ये आपके पास है 5 ऐसे वर्ड हैं जो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, जो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। अब इन्हीं 5 वर्ड को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तरफ जो आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएगा। कौन आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। काम दोनों का सेम होगा। काम क्या होगा? दोनों का सेम होगा। इनका भी काम होगा डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका भी काम होगा डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्सेस करा देते हैं इनको, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। सिर्फ हमें इनमें याद क्या रखना है भाई? याद ज्यादा कुछ नहीं रखना, सिर्फ याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव करेगा क्या भाई? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। या तो वो प्रोनाउन हो या वो एडजेक्टिव हो, किसी का अलग अलग काम नहीं होता है, दोनों क्या काम करेगा? ये डिस्ट्रीब्यूट करने का ही काम करता है। दोनों क्या काम करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। अब याद रखना ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो आएगा, हम लोग इनको क्या लिख देते हैं? ये शॉर्टकट में लिख देते हैं। प्रोनाउन जो होगा प्लस इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा
तो इनके बाद जो आने वाला वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। सिर्फ इतना ही याद रखना आपको कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा, ये अकेला यूज होगा। ये क्या यूज होगा, अलोन यूज होगा, क्योंकि हम लोग देखे थे प्रोनाउन अलोन यूज होता है। अब अगर इसकी बात करें तो ये किसके साथ यूज होगा, नाउन के साथ यूज होगा। इनमें जो आता है, इनमें से इच भी आ जाता है, उसके बाद आइदर भी आ जाता है, इसी का अपोजिट नाइदर भी आ जाता है, इच का अपोजिट नन भी आ जाता है। ठीक है, अगर एवरी की बात किया जाए तो आप एवरी को प्रोनाउन में नहीं रखते हो, इसमें नहीं आता एवरी। ठीक है, अब इनमें बात करते हो तो इसमें इच भी आ जाता है, इसमें आइदर भी, इसमें आइदर भी आ जाता है, इसमें नाइदर भी आ जाता है, इनमें हमारा क्या आ जाता है, नन भी आ जाता है, इनमें हमारा एवरी भी आ जाता है। तो इसमें हमारा पांचों वर्ड आएगा। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, नन, एवरी, पांचों आएगा। इनमें हमारा आएगा ईच, आइदर, नाइदर एंड नन। तो ये बात समझ में आई कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड को हम लोग समझ। अब इनके बाद एक कुछ याद रखने की जरूरत है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, ये सिंगुलर होगा। ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब सिर्फ क्या है कि इच किसके लिए यूज करेंगे, आइदर किसके लिए यूज करेंगे, नाइदर किसके लिए यूज करेंगे, नन किसके लिए यूज करेंगे। तो भाई इनको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग छोटा छोटा वीडियो बना करके भाई देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, ज्यादा बड़ा देखने की जरूरत है नहीं। तो इसको हम लोग इनका फिर यूज जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आप तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करके रखो। नेक्स्ट वीडियो को फिर आप विजिट करोगे और वहां पे अच्छे से इनका यूज समझ जाओगे, और आप कंप्लीटली जो है कि पूरे लाइफ के लिए आप भूल जाओगे कि फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड हमें पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये याद रखना, इनको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अपने लाइफ में यूज करते चलेंगे। कोई भी इन लैंग्वेज पेपर जो पढ़ते हो आप, तो याद रखना अपने लाइफ पे पढ़ोगे, अपने लाइफ पे। जैसे अगर बाद में कि इसको समझेंगे कैसे, भोज खाने जाते हो तो एक साथ आपको खाना मिलता है नहीं। अगर चार आदमी एक टेबल पे बैठा हुआ तो एक ही आदमी को एक बार मिलेगा, फिर दूसरे को मिलेगा, फिर तीसरे मिलेगा, सबको। आप कहीं पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हो तो लाइन लगी रहती है, लंबी लाइन लगी रहती है। तो वहां पे क्या है कि फॉर्म फिलअप सबका होगा, बट क्या होगा कि किसी का पहले होगा किसी का बाद में, इसीलिए वहां कहता है कि हर एक का फॉर्म फिलअप करेंगे बट लाइन बाय लाइन आए भाई। अब क्या हो, लाइन लग करके आप एक एक करके आओ। तो वहां पे कौन सा वर्ड का यूज किया जाता है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप अपने लाइफ पे लो, लैंग्वेज पेपर आसान हो जाएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।